ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ पहुँच करके हजूर दे चरणों विच नमस्कार करके आप जी ने अपना जीवन सफल किया है। सतगुरां दी उच्चारण की हुई पवित्र बाणी जपजी साहिब, इस चौथी पौड़ी दी विचार कुछ हिस्सा आपां कल कीती सी, बाकी दे बचन अज विचारन दा यतन करांगे। सतगुरां ने बचन कीते कि इत्थे संसार विच विचरदियां होयां अकाल पुरख दा दरबार किवें दिसे, उस दी दरगाह दे नाल संबंध किवें बने। फिर हजूर ने बचन किया कि जो असी बोलते हाँ कि वो आवाज़ उहदे तक जा रही है कि नहीं, किहड़ी भाषा बोलनी चाहिए जिन्हों सुन के परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू सानू प्यार करे और प्यार नाल साडी गल सुने। इहदे अंदर दो चीज़ां सतगुरु ने दसियां। दरबार नूं वेखना एक प्रयोजन है ते अकाल पुरख वाहिगुरू प्यार नाल साडी गल सुने, ये दो प्रयोजन दसे गए हैं इस पौड़ी दे अंदर। उहदे अगे की भेंट करिए, क्योंकि कुदरती तौर पर संसार दे विच जिहड़ा प्रेम है दो चीज़ां नाल जुड़िया होया है। वो एक है कुछ भेंट करना, कुछ देना, दूसरा है प्यार भरे लफ्ज बोलने। ये दो चीज़ां संबंध बनांदियां ने। किसे नाल भी आपां संबंध बनाउणा है तां ये दो चीज़ां सहारा बन सकदियां ने, साधन बन सकदियां ने। उहदे अगे रखना की है, पहला ये सवाल किया गया है जिहदे नाल सानू उहदा दरबार दिसे जां उहदे दरबार विच सानू थां मिल जाए। हजूर ने बाणी विच 4-5 तरीके कई थावां ते दसे ने कि इस निथावें बंदे नूं रब दी दरगाह विच थां किवें मिल सकदा है। तरीके दसे बाणी विच। सब तो पहला तरीका सतगुरु ने कहा कि अपनी रसना नाल उहदा नाम जप, अखरां दी वरतों कर। उहदे तो बाद सतगुरां ने बचन कीते, कहन लगे इहदे तो अगे भी तुर, अपने अंदर जिन्हों जप रहा है उहदा ध्यान कर, उहदी आराधना कर। फिर कहंदे अपने नेत्रां नाल उहदे दीदार कर, उस शब्द दे जिन्हों तू जप रहा। कन्नां नाल उस शब्द नूं सुन। ये 4 गल्लां दसियां ते एक पंजवीं विच गल दसी, कहन लगे ये भी याद रखी कि जिन्हों तू जप रहा है, जिहदा नाम जप रहा है, उन्होंने प्यार करना भी बड़ा जरूरी है। जे प्यार नहीं फिर ये चीज़ां सफल नहीं होणगियां। जदों तू ये 5 काम करेगा तो अपने आप तेरा हाथ उहदे दरवाजे नूं पै जाएगा जिहदे विच वो रहिंदा है। ये तैनूं करने पैणगे, इन्हां तो बिना उहदा द्वार नहीं खुलदा। अज दे बचन विच हजूर ने क्या नदरी मोख
द्वार, जे तू रब दे दरवाजे विचों लंघना है तो ये 5 काम कर। सतगुरु ने बचन कीते, सब तो पहला क्या अंतर गुरु आराधना। इत्थे गुरु दे अर्थ ने शब्द, अपने अंदर शब्द की आराधना करनी। आराधना का मतलब वार वार ध्यान विच लियाउणा, वार वार अपने अंतਿਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ आराधना करनी। इत्थे गुरु दे अर्थ सिर्फ शब्द ने, ध्यान देना। अंतर गुरु आराधना, अपने अंदर ਉਹਦੀ आराधना कर। ਜਿਹੜਾ शब्द तू जप रहा है रसना नाल भी जप, क्योंकि अगला बचन है जिहवा जप गुर नाओ। इत्थे गुरु का अर्थ फिर शब्द है, जिहड़ा गुरु वालों सिख नूं 5 प्यारियां वालों दिता गया, जां उहदा विस्तार रूप गुरबाणी है। जेवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना। सतगुरु दे शब्द अर्थ फिर शब्द ने जिहड़ा जप रहे हैं। इको चीज़ नूं कई हिस्सियां विच कहा गया। अगले बचन कहे कि नेत्री सतगुर पेखना। किहड़ा सतगुरु पेखना है? पेखना का मतलब वेखना है। हुण जिहड़े नाम नूं तू जप रहा ना, उहनूं अपने नेत्रां नाल वेखना है। इन्हां नेत्रां नाल, ध्यान दे नेत्रां नाल उहदी आवाज़ नूं सुनना है। यही उहदे दर्शन। सरवणी सुनना गुर नाओ, फिर अपने कन्नां नाल उहनूं सुनना। ये 4 गल्लां कहियां और कबीर जी ने तो ये तों अगे लंघ के गल कह दी। वो कहंदे ये तां बड़े मोटे मोटे इंद्रे ने, जबान, कन जां हिरदा, जिहदे विच आराधना करनी। ये 4 चीज़ां ने। हिरदा जिथे आराधना करनी है, रसना जिथे जपना है, अखां जिहदे नाल देखना है, कन जिहदे नाल सुनना है। ये तो बड़े बड़े साफ तौर पर ने इंद्रे। पर कबीर जी ने एक होर बचन किया। वो कहते ने कि हर का नाम लिख लिहो शरीर। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ महसूस करना है कि मेरे सारे शरीर के उत्ते वो शब्द ही लिखिया होया है जिन्हों तू जप रहा। ये भी एक आराधना है। ये भी एक सिक्खी दी साधना का एक हिस्सा है कि शरीर दे उत्ते शरीर महसूस ना करना। ये मेरे हथ नहीं है, नाम है। करके देखना इसनों कदी। जाए जपदियां जपदियां आपे हो जाएगा कि साधक नूं, गुरमुख नूं, गुरसिख नूं इस राह ते तुरदियां जपदियां जपदियां ये प्रतीत होण लगेगा कि ना उहदा सिर है, ना उहदे पैर ने, ना उहदी देह है। ये तो सारा वो शब्द ही बन गया है। जिन्हों जप रहे हैं उहदा रूप ही बन गया। इनू क्या कबीर जी ने, हर का नाम लिख लिहो शरीर। सारे शरीर दे उत्ते नाम का ध्यान कर, सारे शरीर ते जिथे मर्जी कर ले। तो इस तरह करन दे नाल जदों तू 4 काम करेगा, अंतर गुरु आराधना, जेबा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुरु पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ। ये 4 चीज़ां जिहड़ियां ने एक प्रैक्टिस है। ये विच अजे भावना नहीं आई ध्यान देना। प्रैक्टिस है, अभ्यास। जिवें कोई बंदा काम करदा, एक थां तो चीज़ चुक के दूजे थां ते रखनी। कर्म करना, ये विच अजे प्यार नहीं आया, ख्याल रखना। जरूरी चीज़ अजे बाकी रह गई जिहड़ी बड़ी जरूरी है। इत्थों तक सीमित नहीं रहना। बड़े लोग जपदे ने पर किसी दे अंदर क्यों नहीं वसदा। आउंदे भी जप रहे, जांदे भी जप रहे, कीर्तन विच भी जप रहे ने, कथा विच भी जप रहे ने, गड्डी चलाउंदे भी जप रहे ने। इन्ना जाप, पर वो जाप जिहड़ा है वो जीवन विचों दिसदा क्यों नहीं? उस बंदे नूं मिलन नाल कोई ये नहीं चित करदा भी इहदे कोल 10 मिनट बैठ जाइए। क्यों नहीं हुंदा इस तरह? नामी मनुख जिहड़ा है जिहदे अंदर नाम वस गया,
ਧਰਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਵਸ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਚੇਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਾਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀਐ। ਤਰੀਐ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲਾ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰਵਤ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਜਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵੀ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਚਾਰ ਸਨ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸੈ ਦਿਸ ਪਵੇ ਦਰਬਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ। ਰਤਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਪਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਜਪਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਤੁਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇਗੀ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਚੀਟੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ? ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਰਚਿੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा जिहड़ी ये ज़्यादा ना करो, मूर्ति पूजा ना बन जाए किते। हाँ, एक सज्जन प्यार विच आ गया सी तां उन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उत्ते अपना मस्तक ला दिता जिथे अंक सन, जिथे बाणी लिखी हुई सी। ते दूजे मित्र ने पिछों बांह फड़ ली, कहन लगे तू ते उही गल कर दिती, दिसदी हुई चीज़ नूं रब समझ के मत्था लाई जाना। पर उन्हें एक गल कही, वो श्रद्धालु सी, दूसरा तर्कवादी। वो कहंदा वो गल सुन मेरी, तेरा जे कोई मित्र विदेश गया है, तेरा पुत्र विदेश गया है, कहन लगा गया है कई साल हो गए, 20 साल हो गए। कहन लगा उहदे कपड़े जे तेरे सामने आ जाण जिहड़े वो पाउंदा सी 20 साल पहलां, उन्हां नूं वेख के फड़ना ना हत्थ विच, मत्थे नूं भी ला लेना कई बारी प्यार नाल, उन्हां नूं कई बारी अपने शरीर नाल चुहाना है। क्यों? कपड़ियां विच जिंद है, कपड़ियां विच ते कोई जिंद नहीं, फिर तैनूं उन्हां कपड़ियां दे राहीं उहदा प्यार क्यों पैदा हुंदा है? की गल है? की कारण है? कहन लगा उहदी याद आ जांदी है, वो तां चला गया पर उहदे वस्त्र उहदी याद ने, उन्हां नूं वेख के मैनूं उहदी याद ताज़ा हो जाती, बिल्कुल नवी बन जाती। उन्हें कहा जे तेरे पुत्र दे कपड़े वेख के तेनू पुत्र याद आ जाता है, तो मेरे गुरु की बाणी वेख के मैनू गुरु नहीं चेते आ सकता। इहदे उत्ते रोक क्यों लाउंदे हो? जे मेरे गुरु का थां है, जे मैं उत्थों की धूड़ चुक के ला लवां तो क्यों कहंदे हो कर्म कांड है? मैनू पता लग जाए मेरा गुरु इत्थों लंघिया सी। तो बंदा जिहड़ा है सारा तर्क धर्म विच ही पैदा करदा है, संसार विच नहीं। उत्थे तो सब कुछ करी जांदा, उत्थे कोई नहीं कहंदा भी ये पखंड है। उत्थे तस्वीरां भी चंगियां लगदियां ने, अपने परस विच लाई हुंदी ना आदमी ने, किसी दा परस खोल के वेखो, उस परस दे विच उहदे अत दे किसी स्नेही दी तस्वीर होवेगी। ते जे बाहर गुरु दी गल करो, वो कहेगा जी ये तर्क है, जी ये मूर्ति पूजा है। जदों ते गल आवे गुरु दी, उदों ते बन जाता है ज्ञानी, उदों ते हो जाता है ज्ञानवान, उदों हो जाता है साइंसदान, उदों हो जाता है तर्कवादी। जदों गल अपने संसार दे प्यार दी आउंदी, उत्थे कोई तर्क नहीं रहिंदा, उत्थे कहंदा सारा कुछ ठीक है। उत्थे तस्वीरां भी चंगियां लगदियां, उत्थे कपड़े भी चंगे लगदे, सब कुछ चंगा लगदा। कारण संसार नाल इहदा प्यार अंदरों है, गुरु नाल प्यार केवल बाहरों है। इस करके ये गल्लां समझ विच नहीं आउंदियां। तां सतगुरु ने बचन कीते कि जिन्ना चिर प्यार नहीं ना जपना सफल नहीं होवेगा। सतगुरु सेती रत्तियां, रत्तियां दा मतलब रंगे जाना, प्यार विच पै जाना। गुरु साहब ने बचन कीते, हजूर कहंदे जिन के चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना कै पास। इत्थे जपण वालियां दी गल विचों कड्डी नहीं, गुप्त कर दित्ती। जिन्हां ने जपिया प्यार उन्हां नूं ही होया, पर चोले उन्हां दे रंगे गए ते धूड़ उन्हां दी मंगी जिहड़े रंगे गए। जिन्हां ने जपिया केवल उन्हां दी नहीं। इस करके 5 अवस्थावां जदों पार कर जाए मनुख, वो किहड़ियां ने? अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाऊं, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाऊं। सतगुर सेती रत्तियां की मिलेगा? दरगह पाइया ठाओ। परमात्मा की दरगाह विच शरीर दे हुंदियां ही पहुँच हो जाएगी, जिथे मर के आदमी जांदा है। मोया जिस घर जाइए सो जीवतियां मर मार। जिहड़े तजर्बे मरन वालियां नूं हुंदे ने, गुरमुख जिउंदे कर लैंदा जीवन विच। उन्हां अवस्थावां नूं जान सकदा वो पहलां शरीर धारी हुंदियां, शरीर छड्डण तो पहलां। तां इस तरह सतगुरु कहन लगे, गुरु नानक देव जी की अगे रखिए, फेर के अगे रखिए।
अगे की रखिए कि प्यार करे, कुदरती है। कुछ दईए गुरु नूं, कुछ भेंट रखिए, भावें एक कौडी ही सही, बड़ा जरूरी है। एक संबंध है, इहदे नाल संबंध बनते हैं। जिहदे नाल प्यार होवेगा ਉਹਦੇ वास्ते बंदा कुछ ना कुछ भेंट करेगा। प्यार की निशानी है, शुरुआत है प्यार की। साहब ने पहला बचन किया, फिर ਉਹਦੇ अगे की रखिए जिहड़ा खांदा कुछ नहीं, पहनदा नहीं, की रखिए ਉਹਦੇ अगे। फिर के अगे रखिए जित दिसै दरबार, मूहों के बोलन बोलीए। मूँह तो किहड़े लफ्ज बोलीए कि जिन्हां नूं ਉਹ प्यार करन लग पवे। ਉਹ शब्द कित्थों आउण, किवें दे हुण बड़े लोग बोल रहे हैं। बड़ियां अरदासां हुंदियां ने हज़ारां दी गिनती विच। जित सुण धरे प्यार, जिन्हां शब्दां नूं सुण के प्यार करन लग पवे। जिन्हां शब्दां नूं सुने ते प्यार करे, ਉਹ शब्द किहड़े ने, ਉਹ भाषा किहड़ी, ਉਹ कीर्तन किहड़ा जिन्हों सुनन तो बाद परमात्मा मजबूर हो जाए उन्होंने सुनने वास्ते। वो किहड़ी भाषा है। पंथ दे महान, सिक्खी दे महान थंम बाबा बुढ़ा जी का जीवन जिक्र आउंदा है कि उन्होंने जीवन दे अंदर जीवन बताउंदियां होया एक दिन गुरु अर्जन देव जी की हजूरी विच कीर्तन करन वाले एक रागी गुरु के कीर्तनीय भाई बलवंड नूं वो बाहर आ रहे सन, रबाब चुक के। अगे बाबा बुढ़ा जी मिल गए। बाबा बुढ़ा जी ने रोक लिया, गलबात शुरू की। कहन लगे, बलवंड अज एक किरपा करो, मैनू एक शब्द सुना दिओ, मेरा मन बहुत कर रहा है। हुण बलवंड की अपनी दुनिया है, वो कलावान व्यक्ति है, भावें सिक्खी भी है। उन्हें कहा जी सवेरे आ जाना, सवेरे करांगा कीर्तन, सुन लेना। बाबा बुढ़ा जी ने कहा नहीं, पता नहीं, अज मेरा मन बहुत कर रहा कीर्तन सुनने वास्ते। ते भाई बलवंड ने, क्योंकि कला जिहड़ी ये पा के बंदा बड़ी मुश्किल है हंकार तो बच जाए, बड़ा घट है। जिस वक्त ये गल कही कि अज जरूर सुना, तो बलवंड दे मूँहों निकल गया, कहन लगा तुहानू की पता कीर्तन की हुंदा है, राग की हुंदे ने। जट बूट आदमी घाह वड्डो जाके, गावां नू पाओ, मझां नू पाओ। आदमी दियां जिहड़ियां बेसमझियां ने कदी नहीं मिटदियां, सच जानो अज तक नहीं मिटियां। गुरु नानक देव जी दे हुंदियां, गुरु अर्जन देव जी दे हुंदियां भी ये गल्लां चलदियां रहियां। बंदा अपनी छोटी कैद विचों बाहर नहीं आउंदा, उन्होंने पसंद है छोटे दायरे विच जिउणा। तां उन्हें कह दिता तुहानू की पता। तो बाबा बुढ़ा जी चले गए चुप करके। दूजे दिन रबाब लैके गुरु अर्जन देव जी के दरबार विच जांदा है। रबाब खोली, कीर्तन शुरू करन लगा। गुरु अर्जन देव जी ने मूँह पासे कर लिया, कहन लगे मैं नहीं सुनना। बड़ा हैरान, बेनती की महाराज क्यों? कहन लगे मैं सुनना नहीं चाहता, तू बंद कर दे इसनूं। पुछया की गुस्ताखी हुई? कहन लगा जदों मैं सुनने वास्ते कहा सी उदों तू मैनू कह दिता भी मझां नूं घाह वड्ड के पा, तेनू की पता कीर्तन की हुंदा है? तुसां ते मैनू ये गल कदी कही नहीं भी कीर्तन कर, ते मैं जवाब दिता होवे। भाई बलवंड ने कहा, सतगुरां ने कहा क्या तां मैं सी, देह बाबे बुढ़े दी सी। जरूरी नहीं मैं अपनी देह वास्ते कुछ मंगा, मैं अपने सिखां दे शरीर वास्ते भी बड़ा कुछ मंगना। मेरे ते मेरे सिखां दे शरीर विच कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं। जेड़े गुरु नानक दे हुक्म दे दायरे विच रहिंदे ने, कई बारी उन्हां दे राहीं मैं कुछ मंगना। मैं तेरे तो कीर्तन सुनने वास्ते मंगया सी, तू जवाब दे दिता, हुण की करना आया सुनाउण वास्ते? जा पहला बाबे बुढ़े नूं सुना, फिर मैं सुनांगा।
ये गुरमुख की पदवी है, ये गुरसिख की पदवी है। और सतगुरु ने बचन कीते की बोलन बोलीए, किवें दा बोलीए, किते हंकार विच ना बोलिया जाए कुछ, किते स्वार्थ विच ना बोलिया जाए कुछ। गुरु साहब ने सिखाया तू जो कुछ कर रहा केवल अपने वास्ते ना कर, नहीं तो तू स्वार्थी हो जाएगा। सच जानो, जिवें दे कंजूस, जिवें दे स्वार्थी संसारी ने, मायाधारी ने, धर्म विच भी बड़े कंजूस ने, बड़े स्वार्थी ने। वो कहते ने जपो तो बंद रखो, किसी का भला ना हो जाए, किते अपने कोल रखो बंद करके, आप शक्तिशाली हो जाओ, जुगतां दा ना पता लग जाए, किसी नूं शब्दां दा ना पता लग जाए। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों की ਤੁਹਾਨੂੰ समझ है बंद कर दो, कुंडी बंद करके अंदर दब दो, ज्ञान कोल रखो अपने। पर एक गल याद रखना, तब जानोगे जब उगरेगो पाज, रब की दुनिया विच सत्कार उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े केवल अपने वास्ते नहीं करते, जिहड़े सारियां वास्ते करते। रब की दुनिया विच सत्कार उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े केवल अपने वास्ते नहीं करते, जिहड़े सारियां वास्ते करते ने, सारियां वास्ते जिहड़े जिउंदे ने। तां संसार की दुनिया के कंजूस, धार्मिक दुनिया के कंजूस, वो भी तो इकट्ठे ही कर रहे हैं ना। इकट्ठा करना तो धर्म है ही कोई नहीं, याद रखना। जिथे गुरु साहब कहणगे ना भी खजाना इकट्ठा कर लै नाम दा, उहदे अर्थ ये नहीं होणगे भी तू जप जप के वर सराफ देण वाला कोई संत बन जा, जां इस तरह का पंड भर के इकट्ठी कर लै कोल नाम दी, ये गल नहीं। वो कहते ने भी खजाना सारा ही तेरा, जो कुछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो। सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा। पर वो आप जिवें रब दे गुण कल आपां विचारे सन, अखीरली पंक्ति आई सी, नानक विगसै वे परवाह हो। बड़ा वे परवाह है, खुश रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ तमा नहीं रहिंदी मेरे कोल कुछ रवे तो सारा कुछ ही ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ है। किवें दी दुनिया है उसकी। तो बेनती कर रहा सी, जित सुन धरे प्यार, मूँह तो की बोलीए, किवें दा जीवन जीवीए। बाबा फरीद जी ने श्लोकां विच यही सवाल किया कि कवन सो अखर, वो किहड़े अखर ने जिन्हां नूं बोलण नाल रब साडी गल सुणदा है। वो अखर किवें दे, उन्हां नूं बोलण दी जाच सिखीए। वो अरदास करन दा वल सानू आ जाए किवें करना है। कवन सो अखर, किहड़े अखर ने। सतगुरां ने कहा आप नहीं आउंदे, बाणी विचों पढ़ लै। वो अखर किहड़े जिन्हां नूं सुन के वो झुक जांदा, उहदे विच नरमाई आ जांदी। वो अरदास दे अखर ने जिहड़े सानू सिखाए, जिहदे विच साहिब कहंदे राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। इस तरह दीयां गल्लां करन दी जाच सिख उहदे नाल। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बेखादी एक गरीबा, राखो राखण हारे। खेद करें अर बहुत सतावें, आयो शरण तुहारे। ये अखर बोलण दा यतन करया कर। अपने अंदर दी जिहड़ी अवस्था है उन्होंने कह गुरु दे अगे। फिर सतगुरु ने अगों कहा भी तू कुछ कीता नहीं इन्हां पंजां नूं मिटाउण वास्ते। तो सिख वालों फिर ये अखर उठे जिहदे लफज सन कि कर कर हारियो अनिक बहु भांति, छोड़ै कतहूँ नाही। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही। फिर कहंदे प्रभ किरपा ते संत मिले मोहे। ये कदों छुटे, जदों साध संगत मिले। अपना जप नहीं छुड़ा सकिया, अपनी साधना नाल नहीं छुटे, क्योंकि पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे। पंच जना स्यों संग ना छुटकियो, अधिक बहु बुद्ध बांधे। नहीं हो सकता अपने आप, जरूरी है साध संगत करनी। साध संगत तो बिना विकास नहीं।
कोई इकल्ला जो मर्जी करे। और जे कोई इकल्ला किते कामयाब होया भी दिसदा है हज़ारां विचों एक, तां ओने वो कंडीशन किते पिछे पार कर लई हुंदी है। पिछले जन्मां विच, पिछले समय विच ओने किते वो क्लास पास कर लई साध संगत दी, तां कामयाबी मिली, नहीं ते नहीं मिल सकदी। फिर कहंदे प्रभ किरपा ते संत मिले मोए तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोए निरभौ गुर का शब्द कमाया। इत्थे संती मंत दा मतलब गुरमुखां दी संगत विचों जिहड़ी सलाह मिली, सहारा मिलिया। इत्थे मंत दा अर्थ मंत्र नहीं, क्योंकि अगे गल आ गई कि गुर का शब्द कमाया। कमाया गुरु दा शब्द, सहारा लिया साध संगत विचों, गुरमुखां दी संगत विचों। तिन ते धीरज पाया, उन्होंने धीरज दे दी, सहारा दे दिता, हथ दे दिता, सहारा बन गए। सहारा तो इन्ना भी बहुत हुंदा है, ध्यान दिओ। किसी नूं हथ नाल सहारा दे देना वो तो बड़ी वड्डी गल है ना। चार बंदे कम करते होण ते बिल्कुल ढिले जाए, बेकार जाए, एक उत्ते आदमी खड़ा होकर उन्होंने हलाशेरी दे दै भी बस हुणे कम होया, तो उन्होंने शरीर में शक्ति वध जाती, ताकत वध जाती। तो ये भी एक सहारा मिलिया, गुर का शब्द कमाया। फिर की होया, जीत लै ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्बाणी। तो ये अरदास दे शब्द जेड़े गुरु साहब ने क्या मूँहों की बोलना, वो भाषा केड़ी बोलन दी जाच सीखनी, ते वो केड़ी कदों बोलने हैं। अगे बचन कीते जिन्हां नूं सुन के प्यार करे वो बचन कदों बोलने, ते वो बचन केड़े। हजूर ने क्या अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, ये तीन गल्लां कीतियां, तिन्नां दा जोड़ पा दिता। एक अमृत वेला, दूजा सच नाओ, ते तीजी चीज़ वड्याई विचार। इन्हां तिन्नां नूं थोड़ा चिर आपां चंगी तरह समझिए, क्योंकि यही काम आने वाली चीज़ है। एक तो वेला बड़ा जरूरी है, समय तो बिना नहीं। वेला जिहड़ा है अमृत वेला जिन्हों कहते हैं, यदा मतलब है अमृत शब्द का मतलब है वो वेला जिस दी मौत नहीं आती, मृत्यु के अगे अगेतर लगा ऐड़ा। अमृत वेला वो वक्त जिहड़ा काल विच नहीं आउंदा, जिहड़ा समय विच नहीं आउंदा, वो वेला, वो वक्त। तां इनू कहा गया अमृत वेला सवेर नूं, ते एक बारी आउंदा शाम नूं। उन्होंने संध्या भी कहा गया, संध्या शब्द वरत्या जाता। संध्या दा अर्थ है संधि शब्द। ये पुराने भारती भाषा दे विच इनू संध्या वेला कहंदे सन। संध्या दा मतलब वो वेला जिथे रात और दिन दी संधि हुंदी है, दोवां दा जोड़ पैंदा है, जिन्हों कहंदे ना रात है ना दिन है। दिन दा चानण, सूरज दा चानण आ गया पर सूरज अजे नहीं आया, उन्होंने असी दिन भी नहीं कह सकते और उन्होंने असी रात भी नहीं कह सकते। वो वेला बड़ा कीमती है, साधक वास्ते, संसारी वास्ते भी है। पता नहीं किसी नूं जदों सूरज दा चानण लग जाए, जिन्हों कहंदे चिड़ी चुहकी पहो फुटी वगण बहुत तरंग, उस समय जदों चिड़ी बोलती है पंछी तो अपने आप उठ जाते। और गुरु साहब ने तो इत्थों तक कह दिता भी इस वेले दे अंदर ये वेला इन्ना महत्वपूर्ण है। अमृत वेला बंदे की गल तो बड़ी दूर, कहते जे जानवर भी बोल पैना इस वेले तो रब उहदी गल नहीं मोड़दा। इस वेले विच उत्थे बबीहे दी उदाहरण दिती गई। वो पानी वो पींदा जिहड़ा आकाश विचों वरे, धरती तो पानी नहीं पींदा।
गुरु साहब ने कहा भी बबीहा अमृत वेले बोलिया ते तां ओदी आवाज़ रब ने सुन ली। पर इहदे विच भेद बहुत वड्डा है। बबीहा अमृत वेले बोलिया, बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, ओदी गल सुन ली रब ने। मेघा नूं फरमान होवा बरसो किरपा धार, पर बंदे दी नहीं सुनी गई बहुती वारी। वो बोलिया भी ते ओदे विच एक बड़ा वड्डा गुण भी सी उस चातरिक विच, उस बबीहे विच। वो केड़ा गुण सी? वो गुण सी कि उहदे मन दे विच एक इरादा सी, एक सिदक सी, एक विश्वास सी, एक भरोसा सी, कुर्बानी दा जज्बा सी। वो केड़ा? उन्हें फैसला कर लिया सी जे आकाश विचों बूंद डेगेगा ते पीवांगा, जिंद भावें निकल जाए मैं किसी धरती तो एक बूंद नहीं पीनी। पक्का सी उहदा फैसला, इरादा सी ना। उन्होंने कहते गुरमत दे विच ये दो लफ्ज ने, एक लफ्ज है कट्टड़ता, एक लफ्ज है दृढ़ता। कट्टड़ता का मतलब हुंदा बिल्कुल ही सुक पुक जाना, खरवे हो जाना, हंकारी हो जाना अपनी शरह विच। पर दृढ़ता इस तरह का शब्द नहीं है। दृढ़ता का अर्थ है प्यार विच भी रहना ते पक्के भी रहना। दो गल्लां बड़ियां औखियां ने। सख्त भी रहना ते नरम भी रहना, दो चीज़ां बड़ियां औखियां। नहीं तो लोग नरम हो जाते, कहते अपना धर्म के कायदे कानून ही छड्ड के टंग के बैठ जाते किले ते, जिहड़े बड़े महंगे हुंदे ने। छड्डो सारी दुनिया इको ही है, ये एक हिस्सा है। जां तो बंदा बिल्कुल बह जाता है, जां बड़ा ही सख्त हो जाता है। गुरु साहब ने सानू दिता शब्द प्रतीत, विसा, सिदक, भरोसा, दृढ़ता, जिहदे विच गुरसिख कुर्बानी भी कर जाता है पर सख्त भी नहीं हुंदा, प्यार विच भी रहिंदा। तां उस बबीहे ने एक बड़ी वड्डी कुर्बानी की पहला, तां उहदी आवाज़ सुनेगी, वैसे नहीं। उन्होंने सलाह तां दित्ती होवेगी रब ने बई सवेरे सवेरे क्यों तू बोलना है, क्योंकि तुसीं देखते हो जो बबीहा बोलदा इन्हां दिनां विच हुण बोलेगा अगे विसाख दे दिनां विच, तू क्यों इन्नी तेजी विच ते तिखी आवाज़ हुंदी ओहदी। तू पानी पीना तो अपने पिंड वाली नहर विचों पी लिया कर, क्यों एवें रौला पा के रखना। 7 समुंदर भरे हुए ने, पी लै उतों, नदियां नाले वग रहे ने। किसी बंदे ने सलाह दे दी उस बबीहे नूं भी एवें सवेरे सवेरे सानू भी जगाउणा, असीं उठना हुंदा 8-9 बजे, असीं तां जागना नहीं, साडी नींद ना खराब करया कर सवेरे सवेरे। आ मुर्गे बोलते सी पहला, वो तो करा दिते असीं चुप, वो उठाउंदे सी सवेरे 4 बजे। उन्हां दियां ते धौणां मरोड़ दित्तियां, असीं खत्म कर दिते। ते अगों खानदानी मुर्गे हुण पैदा ही नहीं करता बंदा, सारे ब्रैलर ने, सारे डुप्लीकेट दवाइयां द्वारा बने हुए। वो क्यों बनाए बंदे ने? वो नकली तां बनाए भी सवेरे ना बोलन। जेड़े खानदानी मुर्गे सन ना पहला, असली देसी मुर्गे जिन्होंने कहते, वो जरूर 4 बजे बोल पेंदे। ते असी सोचा भी ये तंग बहुत करते, क्योंकि असी 4 बजे उठना नहीं, 8-9 बजे उठना हुंदा है। तां वो नस्लां खत्म ही कर दित्तियां, किते किते रही वो नस्ल जिहड़ी सवेरे बोलदी। तुसीं वेख्या कदी मुर्गी खाने विच किसे मुर्गे नूं बांग देंदियां? बंद करा दिते आदमी ने। फिर उन्होंने वेख्या भी अब विसाख के दिनों में चातरक जिहड़ा है बड़ा तंग करता है, ये सवेरे बोलता है, सवेरे नहीं बोलना चाहिए कुछ। तो किसी सवेरे सौण वाले बंदे ने चातरक कोल जाके कहा, भाई तू आ सवेरे सवेरे रौला क्यों पाउंदा? वो कहंदा मैनू पानी चाहिए। उस आदमी ने कहा भी पानी साडे वाले बोर तो पी लै, समरसीबल है। जे तू कहना तेनू फ्रिज का लिया के देने वधिया, जूस पीना ही तां दस, पर सवेरे ना बोलिया कर।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਉਹ ਬਬੀਹਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਖਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੂੰਦ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੀਣੀ ਏ, ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਨਿਯਮ, ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ, ਨਾ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ, ਚੱਜ ਦੀ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਬੀਹਾ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਨਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੂੰਘਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਤਕ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਉਹ ਚੁੰਮਣਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਦੀ ਏ ਤੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਬਚਦੀ। ਵਿਚਾਰ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਮਨ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ,
ना करांगे तो समझ विच नहीं आउणगीਆਂ। कोई किन्ना भी समझा दे, ये भावें कई होर उदाहरण ने, पर सतगुरु ने बचन कीते, कहन लगे अमृत वेले उठ के एक तां वडियाई कर, एक उस वडियाई दे विच विचार नूं ला दे। ਉਹਦੇ अंदर ही सारे शरीर की सोच शक्ति मन की जिन्नी है सारी दी सारी ਉਹਦੇ एक केंद्र बिंदु के उत्ते जदों तू लीन कर देगा फिर की मिलेगा। हजूर कहंदे करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। दो चीज़ां फिर रब वल्लों तैनूं मिलणगीਆਂ, दो चीज़ां ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, क्योंकि बंदे ਵੱਲੋਂ सब कुछ कर दिता गया। साधक ने जो कुछ करना सी गुरु कृपा द्वारा कर दिता। उन्हें अमृत वेला भी संभाल लिया, चंगे बोल भी बोल ले, वडियाई भी कीती ते विचार भी विच ला दिती, प्यार भी किया उसनूं। जदों ये सब कुछ मिलिया तो रब ने फिर अपनी बख्शिश देण दा मन बना लिया कि ये हुण योग व्यक्ति है। देना तो पहला भी चाहुंदा सी, और खास करके फरीद जी कहंदे कि परमात्मा अकाल पुरख जिहड़ा है वो हर रोज़ ये दात लैके जिहड़ी गुरु साहब कह रहे हैं, हर रोज़ हर एक बंदे दे सराणे खड़ा हुंदा है। अमृत वेले वेखण आउंदा भी जागदा है कि नहीं, तो ਉਹਦਾ हिस्सा जदों वेखदा भी सुता होया तो वापस चला जाता है, क्योंकि वो तो गूढ़ी नींद विच है, सुता होया शरीर करके। फिर जिहड़े उठ पे उन्हां दा शरीर तो उठ पिया, जे मन नहीं जागया वो भी वांझे रह जाते। ध्यान देना, वो उत्थे जुड़े हुए ने जिहदे राहीं वो मिलदा तो वो वापस चला जाता है। बाबा फरीद जी ने बचन कहे कि रात कथूरी वंडी है। रात का अर्थ है पिछली रात, अमृत वेला। अमृत वेले परमात्मा अपनी बख्शिश की कस्तूरी लैके आउंदा मनुख कोल, वंडण आउंदा। रात कथूरी वंडी है, सुत्तियां मिले ना भाओ। भाओ दे अर्थ जिहड़े सौ गए उन्होंने हिस्सा नहीं मिलता। जिन्हां नैण निंदरावले, जिन्हां ने अपनी नींद की परवाह ना की, तिन्हां मिलन कवाओ, उन्होंने मिलन के चांस वध जाते, उन्होंने मिल सकता है। तो ये फिर जदों दात देनी चाहुंदा है तो सब तो पहला करमी आवे कपड़ा। कपड़े के अर्थ इत्थे होणगे कि जिहड़ी दात वैगुरू ने बंदे की झोली विच पाउणी है, जिहड़ी वो पहले ही पाउणा चाहुंदा सी, नाम की दात जिन्हों कहिंदे ने। नाम की बख्शिश सब तो वड्डी दात है, मनुखी जीवन की सारियां तो वड्डी दात, इहदे तो वड्डा कुछ नहीं। बाकी दियां सारियां उहदे विच ही आ जांदियां। जदों देना चाहुंदा है तो अकाल पुरख वैगुरू उहनूं वेखदा है भी इहदे कोल ये दात पाउण लई भांडा है नहीं, थां नहीं है। माया तो इन्हें मंग लई, परस नहीं इहदे कोल, जेब कोई नहीं इहदे कोल, सुता पिया है, पवाएगा काहदे विच? तां बिना प्रयोजन तो मिलदा भी कुछ नहीं, मिलदा तां है, गवाच जांदा है। तां फिर अकाल पुरख पहलां वो दात देण तो पहला उन्होंने एक कपड़ा देंदा है। कपड़े का अर्थ वो भांडा देंदा जिहदे विच उन्हें नाम नूं टिकाउणा है। करमी आवे कपड़ा, वो भी बख्शिश द्वारा मिलता है। इत्थे कपड़े के अर्थ शरीर कीते बहुते टीकियां विच, पर शरीर तो पहला मिले ही होया है। चलो ये नहीं मैं कह रहा भी वो अर्थ गलत ने, क्योंकि कई सुरतियां द्वारा कई ढंग नाल अर्थ विचारे जाते हैं। करमी आवे कपड़ा दे अर्थ शरीर कीते गए, शरीर रूपी कपड़ा मिलता, पर शरीर तो मिले ही होया, पहले मिलया है। वो तो है भी शरीर नहीं मिलया तो फिर रब वालों मिलता है। हाँ, ये अर्थ हो सकते भी अंदरला शरीर रूपी कपड़ा मिलता है, सूक्ष्म शरीर वो हत्थां विच आ जाता, जिहदे विच नाम ने टिकना है। करमी आवे कपड़ा, उहदी बख्शिश दा वस्त्र मिल जाता है।
तो फिर वो बंदा उस वस्त्र की झोली बना के रब कोलों उहदे नाम की भीख मंगदा है। फिर नदरी मोख द्वार, मोख का अर्थ है मुक्ति, द्वार का अर्थ है दरवाजा। मुक्ति का दरवाजा खुल जाता है। आ गुलामी का दरवाजा सारा जिथे असी हैं, ये मुक्ति का दरवाजा नहीं। मुक्ति का दरवाजा तो अजे देखी कोई नहीं। जिदन वो खुल गया फिर बाकी सारा कुछ कूड़ा कबाड़ है। मुक्ति के दरवाजे का मतलब शरीर का कोई प्रभाव नहीं उस बंदे ते। खांदा पींदा जरूर है, वेखदा भी, कामकार भी करदा है, मेहनत भी करदा संसार की प्रॉपर्टी वास्ते, पर उहदा कोई इउं कह लईए कि जिन्हों कहिंदे उहदा कोई बैक प्रैशर उहदे उत्ते नहीं, वापसी असर नहीं पैंदा भी ये चीज़ मेरे जीवन का हिस्सा। करी जरूर जांदा है। उन्होंने कहते ने व्यक्ति जीवन मुक्त सोऊ कहावै। जिंदगी विच रहिंदियां खुल गए उहदे संगल सारे, आज़ाद हो गया, देह तो उच्चा जिउण लग पिया, मोख का दरवाजा खुल गया, मुक्ति का दरवाजा खुल गया। नानक एवं जानिए, सच्चे पातशाह जी कहते कि इस तरह जान लईदा है, इस तरह विचार लईदा, वेख लईदा। जानन का अर्थ वो चीज़ जिन्हों जान लईए, कुछ कह लईए कुछ रह भी जाए, उन्होंने कहते जानना। बुझना एक होर अवस्था है, बुझ लेना किसी बुझारत नूं, पर बिल्कुल ही ना कह सकना। दो चीज़ां, एक बुझना है, एक जानना है। जानन दे अर्थ ने परमात्मा के ज्ञान नूं जान लेना। जान लेना 50% कह सकना, 50% रह जाना। पर बुझण दे अर्थ ने बुझ लेना, जान लेना, समझ लेना, पर कह ना सकना। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार। वो सच्चा वैगुरू सब सारिया थावां ते आप ही मौजूद है। इस तरह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कृपा कर रहे हैं।